ये मांडव का पहाड़, ये है सोनगढ़ किला। घाट ऊपर चढ़ते ही ये आए और ये आगे अपन रानी रूपमती मंडप। अच्छा ये क्या है? ये आइट साइड के नज़ारे देखने के लिए रानी रूपमती यहाँ से मतलब यहाँ बैठते थे और यहाँ से फिर ऐसे नज़ारे देखते थे। बैठने की बालकनी। जब भी रॉयल फैमिली में राजा परिवार में कोई डिलीवरी का केस होता था तो वहाँ से दासियों को सैनिकों को यहाँ भेजते थे, तो खबर देते थे और जहाज महल में जाते थे जब उस केस को सॉल्व करते थे। रानी रूपमती मतलब माँ की ऐसी भक्त थी कि बिना उनके दर्शन के और स्नान के मतलब वो अन्य नहीं खाती थी, मतलब खाना वाना कुछ खाती नहीं थी। और वो रानी रूपमती जो थी वो संगीत प्रेमी थी। तो मांडव का आपने बहुत सारा तो देखा होगा इतिहास की, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा के बारे में आपने बहुत सारी मतलब बातें सुनी होगी, फिल्म भी बनी हुई है। मगर आज हम भक्ति के ऊपर की माँ नर्मदा के ऐसी भक्त थी कि 1500 से 2000 फीट ऊपर पहाड़ पे, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं कि कैसे मतलब किस पहाड़ पे मतलब आप अपन एक मंजिला मकान के ऊपर अगर कोई पानी पहुंचाना होता है तो अपन मोटर के थ्रू पहुंचाते हैं। और मतलब हिंदुत्व का आज मतलब ये देखो कि जो जल है, जो जल की धारा, जो मानव नर्मदा की धारा है वो नीचे बहती है, ना कि 2000 फीट ऊपर। तो ये है भक्ति की शक्ति। तो रानी रूपमती के ऊपर मैं बना रहा हूँ ब्लॉग। और अभी मैं अपन चलेंगे दीप महल। तो जय माँ नर्मदा जय। ये जो स्थान है ये धर्मपुरी में है अपन, और ये केकड़ेश्वर तीर्थ है। और अभी अपन चलेंगे दीप महल। अभी अपन आए हैं, ये है दीप महल। रानी रूपमती जो थी वो धर्मपुरी की रहने वाली थी, पर 90% जो अपने वो है राइटर, 90% बोलते हैं, जो राइटर है जो जिनको पता है इतिहास, 90% बोलते हैं कि वो धर्मपुरी की नहीं थी और कहीं की थी। तो ये जो दीप महल है उसी टाइम का है। अभी भी मतलब ये जंजर हालत में है, इसलिए अब ऊपर जाने के लिए जो यहाँ के गुरु महाराज है वो मना कर रहे, बोले ऊपर मत जाओ। पर यहाँ पे दीपक लगता था। जो रानी रूपमती वहीं से दर्शन किया करती थी माँ नर्मदा के। और 90% लोग जो राइटर जो बोलते हैं कि धर्मपुरी की नहीं थी वो रानी रूपमती। तो ये है, ये 464 साल पुरानी बात है। 464 साल से मतलब ये जो दीप महल है ये आज भी बना हुआ है। जानकारी मैं जो बता रहा हूँ ये मेरी निजी जानकारी है, मगर धर्मपुरी में बहुत से तथ्य ऐसे हैं, मतलब साक्षात सबूत है, मतलब आप देखो तो जो रानी रूपमती थी वो थी राजा दानसेन की पुत्री थी रानी। और आज भी मतलब पुराना बहुत छोटा होगा, ये राज्य छोटा होगा। तो जो दरवाजे हैं आज भी धर्मपुरी में 5 दरवाजे जो है वो फिलहाल अभी भी खड़े हुए उसी टाइम। 464 वर्ष पुरानी बात है ये। तो आज भी मतलब वहाँ पे दरवाजे खड़े हुए, वो मैं दिखा सकता हूँ। अगर कोई आए देखे तो देख सकते हैं कि धर्मपुरी में राज तो था पर छोटा था, सीमित था। मांडव जैसा नहीं था। मांडव का जयपुर ये सब विशाल राज्य है और ये छोटा था। रानी रूपमती जो थी राजा तानसेन कुछ ऐसा बताते हैं, तो उनकी पुत्री थी। और बहुत से बोलते हैं कि वो किसान की लड़की थी और वो थी संगीत प्रेमी थी। और जो बाज बहादुर राजा थे वो आए थे, मतलब इधर शिकार करने आए थे जंगलों पे। जो ये जंगली एरिया है, मतलब आज भी जंगली एरिया है, मतलब आज भी मतलब यहाँ कोई वो नहीं है। तो इधर शिकार करने आए थे और रानी रूपमती का उन्होंने जो संगीत सुना था, मतलब आवाज सुनी थी, तो वो मोहित हो गए थे। और उन्होंने फिर उनको मांडव आने के लिए बोला था, कोई संगीत समारोह में बुलाया होगा। ये ऐसी कहानी है। तो रानी रूपमती थी वो थी धर्मपुरी की वाली है नहीं। जो 90% जो 90% जो लोग बोलते हैं तो वो सत्य है, इसके अलावा कोई नहीं। और यहाँ से मांडव जो है सुदय है, यहाँ दीपक लगता था।
या दीप लगता था। और वो वहां से मांडव की जो रानी रूपमती महल है, वहां से वो माँ नर्मदा के दर्शन करती थी रानी रूपमती। तो इसलिए ये सत्य है और ये बिल्कुल सूद में है, मतलब धर्मपुरी मांडव बिल्कुल सामने है। यहाँ से अपनों को अगर मांडव जाओगे तो डायरेक्ट सीधे जाना है, कहीं लेफ्ट राइट कुछ नहीं। तो इस हिसाब से भी देखे जाए तो रानी रूपमती धर्मपुरी की ही थी, ये मेरी निजी राय। मगर ये है दीप महल। दीप महल और अब यहाँ से अपन चलेंगे मांडव। रानी रूपमती का महल दिखाऊंगा, कुंड दिखाऊंगा जहाँ माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है। मतलब एक भक्त के लिए 1500 से 2000 फीट ऊपर पहाड़ पे माँ गई है एक भक्त के लिए। तो ये है रानी रूपमती का दीप महल, बोलते हैं इसको दीप महल। ये है अपन ये मांडव का पहाड़। इस पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है ये, इतने बड़े पहाड़ पे मतलब माँ नर्मदा कैसे मतलब ऊपर रही होगी, यही अपनों को चमत्कार देखना है, दिखाना है। और मेरे सहयोगी है गौतम कैमरामैन, और अपना भाई लोकेन। ये है सोनगढ़ किला। घाट ऊपर चढ़ते ही ये आएगा यहाँ पे सोनगढ़ किला, मगर अंदर पूरा गिर चुका है। और ऐसे कुछ है यहाँ से नज़ारा, ये पहाड़ के ऊपर ये घाट, अपन घाट ऊपर चढ़ के आ गए। अभी इधर चलना अपने को। हर हर महादेव। आ गए अपन अब नीलकंठ। नीलकंठ आ गए हैं। वो गौतम रुको रे, रुको साथ में चलेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय। ये है नीलकंठ, ये पहाड़ों के बीच में नीचे नीलकंठ महादेव। जय नीलकंठ महादेव की जय हो। नहीं, ये अपन आ गए नीलकंठ महादेव। ये ऐसे है नीलकंठ महादेव ना ऊपर। जय नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ भाई, फोटोग्राफर आ जाओ। ये मुगल शासन काल का बना हुआ है। पर हमारा जो एडिटर है वो हमारी क्लिप उनको काट देता है। तो एडिटर महोदय से निवेदन है कि हमारी क्लिप उनको ना काटे, क्योंकि हमें ऐसी पहाड़ चढ़ना पड़ता, पीढ़ियों में उतरना पड़ता बार बार भाई, है ना। तो अभी आए अपन नीलकंठ महादेव। काम दो भाई। ये आगे अपन नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव और यहाँ पे परिक्रमावासी जो आते हैं, बड़ी परिक्रमावासी, उनके लिए भी यहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है। ये और यहाँ के बारे में तो आपने देखा ही होगा, बहुत से वीडियो बन चुके हैं यहाँ के बारे में कि कोई से जैसे मन्नत रहती है तो वहाँ डालो, ऐसे पार होके आएगा इधर घूम। और ये है नीलकंठेश्वर महादेव। अब अपन अंदर चलते हैं। हाँ भगवान नीलकंठ महादेव। ये आगे अपन नीलकंठ महादेव। भगवान नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। जय हो भगवान नीलकंठ महादेव की जय हो। जय हो बाबा, जय महाराज, जय गुरु महाराज की जय हो। ये नीलकंठ है, यहाँ ऑटोमेटिक पानी आता है, ये ऑटोमेटिक पानी आता है।
जय मां नर्मदा। अब हम आ गए रेवा कुंड मांडव, और ये है रेवा कुंड। और ये भैया हमारे मिले हैं, हमारे भैया मतलब हमारे समाज के मित्र हैं, और पहले भी गाइड करते थे और उनका काम ही गाइड करना है। तो भैया बताएंगे आपको रेवा कुंड के बारे में। भैया जय हो नर्मदा माई की। देखिए, ये नर्मदा माई का जो निर्माण किया गया है रानी रूपमती के द्वारा किया गया। रानी रूपमती माँ नर्मदा की भक्ति थी। उनका एक रूल था कि जब तक माँ नर्मदा के दर्शन नहीं करे तब तक अन्न, जल या दैनिक जीवन का काम स्टार्ट नहीं कर पाती थी। तो उस रूल को फॉलो करने के लिए पहाड़ी पे जाती थी और वहां से धर्मपुरी के नर्मदा के दर्शन किया करती थी। चले भैया, दर्शन किया करती थी। जब वहां से मौसम खराब होने के कारण दर्शन ना हो पाते थे तो रानी रूपमती यहाँ आती थी और इसके दर्शन करके अपने पूजन को कंप्लीट करती थी। रानी रूपमती को माँ नर्मदा स्वप्न में आई थी, कहा था कि पहाड़ी से कभी दर्शन होते हैं कभी नहीं होते तो इसी के कारण माँ नर्मदा ने ये भी दर्शन दिए और कहा कि तुम तुम्हारे महल के सामने एक कुंड का निर्माण करो, मैं उसी में प्रकट हूँगा। जब माँ नर्मदा का ये कुंड का निर्माण किया, एक झरने के रूप में फूट पड़ी जिसे रेवा का नाम दिया। रेवा मतलब नर्मदा का पर्यायवाची उसका दूसरा नाम। तो ये रेवा कुंड के नाम से जितने भी परिक्रमा आते हैं 3 साल 13 महीने 3 दिन उसकी परिक्रमा करने के बाद में उसका पूजन भजन करके अपनी परिक्रमा को सफल बनाते। तो ये बहुत पवित्र कुंड माना जाता है। तो ये माँ नर्मदा का कुंड है जहाँ पे माँ नर्मदा प्रकट हुई थी रानी रूपमती की भक्ति और शक्ति से। कहते हैं कि भक्ति और शक्ति में वो प्रत्यय है कि चाहे जो काम हो जाते हैं। ये है माँ नर्मदा, ये नर्मदा कुंड है जहाँ पे माँ नर्मदा प्रकट हुई थी। वहाँ प्रकट हुई थी उनकी भक्ति और शक्ति से। रानी रूपमती का एक बार और दोहराता हूँ कि रानी रूपमती नर्मदा जी की प्रिय भक्त थी। वो जब तक दर्शन नहीं करे तब तक अन्न, जल या दैनिक जीवन का काम स्टार्ट कर ही नहीं पाती थी। तो उस रूल को फॉलो करने के लिए पहाड़ी पे जाती थी। वो दोबारा यहाँ आती थी तो माँ नर्मदा ने दिव्य दर्शन दिए कि तुम इतनी दूर क्यों आती हो, मेरे महल के सामने कुंड बनाओ, मैं यही प्रकट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे जब खुदवाया गया तो ये झरने के रूप में फूट पड़ी जिसमें रेत, शंख, सीप वगैरह ये सारी चीजें पाई गई। लोगों ने कहा कि भाई पानी निकला, हर कुएं में खुदवाते तो पानी निकलता है, लेकिन ये नर्मदा की जो जो चीजें होती है वो यहाँ पाई गई। उसी के आधार पर इसे रेवा कुंड का नाम दिया। रेवा मीन्स नर्मदा का पर्यायवाची उसका दूसरा नाम। सब तरह की दुकानें लगी हुई है, नारियल पानी है, नींबू पानी है। और ये आगे अपन रानी रूपमती मंडप, यहाँ आगे अपन रानी रूपमती के अब चलेंगे अपन ऊपर। अभी यहाँ दुकानें लगी हुई, यहाँ से 365 चीजों तक कई चट्टान से बना हुआ है। ये है रानी रूपमती महल, यहाँ से चालू होता है गेट से। अभी अब अपन आ गए हैं रानी रूपमती मंडप, और यहाँ से मतलब दर्शन किया करती थी माता माँ नर्मदा के धर्मपुरी में। जो अपन दीप महल गए थे ना, वहाँ पे दर्शन होते थे यहाँ से, वो अपन दिखाएंगे। अभी अपन ऊपर चल रहे हैं। ये अपन आ गए रानी रूपमती छतरी, और इस तरीके से कुछ है यहाँ का नज़ारा, ये मस्त। और यहाँ पे रविवार और शनिवार बहुत भीड़ रहती है, इसलिए हम आज आए हैं सोमवार आए हैं, भीड़ बहुत रहती है। भीड़ के कारण हम आज आए सोमवार। रविवार तो भैया बोल रहे थे कि बहुत भीड़ रहती, बोले रविवार तो आना नहीं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे सोमवार के दिन। ये वन वे रास्ता है ऊपर जाने के लिए, जहाँ इस रास्ते से निकलते थे। बाजू में एक कुंड है जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब छत और बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करते थे और उसी पानी को नहाने, धोने, पीने के लिए यूज़ करते थे। तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक बना हुआ है। ये तो आधा भाग दिख रहा है, उधर कोने पे देखेंगे फुल दिखेगा। इधर तो ये तो बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो
और नहाने धोने पीने के लिए यूज़ करो। वहाँ सैनिक भी स्नान करते थे और घोड़े भी पानी इसको पीते थे, ये मतलब पानी। नहाने धोने और पीने के लिए। हाँ। और ये जो ये रास्ता है एकदम बिल्कुल ये वन वे रास्ता, ऊपर वेंटिलेशन दिया हवा और लाइट के लिए। अच्छा ये हाँ, ये ये ऊपर जो होल हाँ, है ये- हवा और लाइट के लिए। अच्छा हाँ। तो ये भैया ये वन वे काय के लिए मतलब कारण क्या है इसका? सिंगल व्यक्ति निकलने के लिए। अच्छा सिंगल व्यक्ति। सिंगल व्यक्ति आराम से जा सकता है। अच्छा जब उनके बॉडीगार्ड उनके आगे पीछे चल सकते हैं। हाँ ज्यादा व्यक्ति को लेके भी जब वो शाही सवारी जब निकलती है हाँ। तो उनकी दासियां होती है उसकी, वो उनके साथ में ये लोग आ सकते हैं, 2-4 लोग। हाँ। जो मेन से चालू होता है, यहाँ से मालवा एंड होता है। और रानी रूपमती इसी पट्टी पे नर्मदा के दर्शन किया करती थी। नर्मदा नदी एक पतली सी चांदी के धार के समान दिखाई देती है। जैसे नर्मदा का बहता हुआ जल और उस जल पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो चमक के रूप में दिखाई देती है। तो इस पहाड़ी से दर्शन होता था। और जहाँ मौसम खराब होता था तब रानी रूपमती रेवा कुंड का दर्शन किया करती। ये जो ऊपर टावर देख रहे हैं आप, तो यहाँ से वो माँ मतलब रानी रूपमती माँ के दर्शन करती थी यहाँ से टावर से। अब ये ऊपर जाने के लिए मना कर दिया, यहाँ जाने नहीं देते किसी को, मगर यहाँ से वो मतलब यहाँ से नित्य दर्शन करती थी। यहाँ से वो जो दीप महल अपन ने देखा था वहाँ पे मतलब दीपक लगता था, तो वहाँ पे वो प्रणाम किया करती थी यहाँ से। भैया यहाँ ये सेकंड स्टेज, यहाँ से क्या होता है? सेकंड स्टेज है जहाँ सैनिक लोग दासियां उनकी रखवाली करने के लिए रखा जाता था। ऊपर ये जो टावर बना है जहाँ रानी रूपमती वहाँ से दर्शन किया करती थी नर्मदा माँ। ये सेकंड फ्लोर, ये सेकंड ही, थर्ड ऊपर ये रास्ता है। ये रास्ता पहले था, मतलब ये रास्ता अभी बंद कर दिया है, भीड़ भाड़ की वजह से भीड़ भाड़ की वजह से बंद कर दिया है ना। अब वो अभी बंद कर। के उनके घोड़े बांधे जाते हैं सैनिकों को। तो ये पूरा तबेला है जो यहाँ मतलब ये घोड़े बनते थे और ये इसको तबेला अस्तबल बोलते हैं ना। दोनों बनाने को एक ही फोटो में क्लिक हो जाता है। अब अपन आए हैं बाज बहादुर महल। ये है राजा बाज बहादुर का महल। हाँ ये है बाज बहादुर महल। ये ऐसे यहाँ मतलब है सब, ये बैठने की व्यवस्था होगी सैनिकों की, ये सब। गिर भी गया है, बहुत सारी बातें हैं। तो भैया यहाँ क्या होता था? जैसे ये रानी रूपमती और बाज बहादुर का संगीत महल है। अच्छा। रानी रूपमती वहाँ छतरी पे से दर्शन करती थी। यहाँ दोनों बाज बहादुर रानी रूपमती मिल के आमने सामने बैठ के संगीत का अभ्यास रियाज करती थी। अच्छा तो ये संगीत महल है। और रहती थी जहाज महल पे। रहती थी जहाज महल पे, और यहाँ पे मतलब संगीत का अभ्यास संगीत का अभ्यास एकांत में, एकांत है ना, दोनों जने मिलके करते थे। दोनों आमने सामने बैठ के संगीत का रियाज। और ऐसे ऐसे मतलब राग चलते थे कि जिनसे दीपक जल जाता था, ये सत्य बात है। हाँ ऐसे ऐसे राग चलते थे जिनसे दीपक जलता था, वर्षा हो जाती थी। ऐसे ऐसे मतलब संगीत, ऐसा संगीत था, है ना भैया? सही बात है, ऐसा कुछ संगीत था। तो ऐसे वो माँ नर्मदा की भक्त भी थी और संगीत प्रेमी थी, और बाज बहादुर थे वो भी संगीत प्रेमी थे।
चलो। ये है रानी रूपमती का स्विमिंग पूल है ना, ये रानी रूपमती का स्विमिंग पूल है। ये यहाँ पे स्नान करती थी। और वो जो वो है वो बताते भैया बता रहे मेकअप रूम है वो, ये स्विमिंग पूल है। ये है रानी रूपमती का मेकअप रूम है ये यहाँ पे कांच लगा हुआ था, ये यहाँ पे, और ये मतलब यह मेकअप किया करती थी। ये है मेकअप रूम। तो भैया ये दीवार है, ये खुली है तो क्या गिर गई? छत था, टूट गया। ऊपर छत था, ये टूट गया है ना। अच्छा ये क्या है? आइट साइड के नज़ारे देखने के लिए, ये आइट साइड के नज़ारे देखने के लिए रानी रूपमती यहाँ से मतलब यहाँ बैठते थे और यहाँ से फिर ऐसे नज़ारे देखते थे। बैठने की बालकनी अपने आज के समय की बालकनी है, मतलब आज के समय की बालकनी है ये। यहाँ से ऐसे नज़ारे करते थे, ये पूरी हवा। है कि जो ये टावर जो छतरिया जो बनी हुई है, तो यहाँ पे ये अभ्यास करते थे ना भैया? एक तरफ रानी रूपमती, एक तरफ बाज बहादुर बैठते थे, दोनों के बीच में संगीत का अभ्यास रियाज चलता था। तो ये संगीत शाला के रूप में जाना जाता है। अच्छा ये, हाँ ये छतरिया है ना। रानी रूपमती सुंदर थी, सुरीला गाती थी, वीणा वादक थी, कवि थी, एक अच्छी गायिका थी। तो संगीत के माध्यम से बाज बहादुर धर्मपुरी से मांडू लाए। और यहाँ पे जब उन्होंने ये राग गाया, उनको राग थे दीपक राग, मल्हार मेघ, फिर सारंगी राग, भोजपुरी राग, मालवी, नेमाड़ी, इस प्रकार के कई राग जानती थी। तो उसी राग और उनकी सुंदरता देख के बाज बहादुर धर्मपुरी से मांडू लाए संगीत के माध्यम से। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों एक साथ में संगीत का अभ्यास इसी बेड़े में किया करते थे। ये टावर है जहाँ आमने सामने गाना गाने से ये इको साउंड होता है, मतलब वहाँ सुनने में एक गाना। ये भैया टावर बता रहे कि यहाँ से आमने सामने से कुछ होता था। हाँ भैया, हाँ मतलब सुर छिड़ रहा है, जो आवाज़ अपन जो कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका मतलब सुर एकदम निकल रहा है। ये जो है ये सैनिक रहते थे यहाँ पे, भैया बोल रहे हैं सैनिकों के रहने का था ये। भैया ऐसे तो हमारा मांडव का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपने को 2 पार्ट बनाना पड़ेंगे। अरे वहाँ जहाज में तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ 2 पार्ट बनाना पड़ेगा। ये क्या है, ये ऊपर जाने का है। छत पे फोटो लेके आ जाओ। ले तो चलो ना आप भी। संगीत अभ्यास होता था। अच्छा वो छतरियों ने जहाँ संगीत अभ्यास होता था, है ना? बाकी तुम बताते जाओ, मैं ही बता दूंगा मतलब क्या है। सही बात है। ये जो है ये है बाज बहादुर और रानी रूपमती यहाँ पे बैठ के संगीत अभ्यास करती थी। मतलब एक तरफ अगर बाज बहादुर बैठेंगे तो उधर मतलब रानी रूपमती बैठती थी और यहाँ होता था उनका संगीत अभ्यास। वो यहीं पास में बताया था। स्विमिंग पूल बताओ भैया, ये जो पास में है ये है स्विमिंग पूल, यहाँ नहाती थी। और वो सामने जो है वो है चेंजिंग रूम, मेकअप रूम है, वो चेंजिंग रूम है। तो ऐसे है ये रानी रूपमती। वो उधर वहाँ पे देखो भैया, उधर दिखाओ, वो वहाँ पे जो है वो है रानी रूपमती का, रानी रूपमती
महल है, जहाँ से माँ नर्मदा को निहारा करती थी। अब ये अपना यहाँ से क्या है कि ब्लॉक अब हो गया रानी रूपमती, जो अपन ने जो बनाया था धर्मपुरी में, तो यहाँ आके अपना रानी रूपमती का हो गया ब्लॉक कंप्लीट। अब यहाँ से अपने को और मांडव घूमने के लिए फिर और मतलब बहुत बड़ा है, मांडव का जो है बहुत बड़ा है। तो अभी तो अपने को जहाज महल है और भी महल है, तो वहाँ जाके अपने को देखना है। तो हो सकता है तो मैं मांडव 1-2 भी बनाना पड़े, पार्ट 2 भी बनाना पड़े इसका, क्योंकि वीडियो ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता है तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। पर ये रानी रूपमती यहाँ जो अपन ने बताया धर्मपुरी से, वो यहाँ तक हो गया। अब जाएंगे अपन जो जहाज महल, जहाँ पे वो रहती भी थी, मतलब उनका निवास वहाँ था। यहाँ तो रियाज करते थे, वहाँ से दर्शन करते थे, वहाँ जो देवा कुंड है वहाँ वो स्नान किया करते थे। ऐसा हो गया यहाँ पे। अब जो जहाँ रहते थे वो रहते थे वहाँ पे जहाज महल में। चलो ठीक, जय नर्मदिया। ये अपन आए हैं अभी इक्को पॉइंट में। ये दादा आवाज़ सुनाएंगे। दादा बोलो दादा। हेलो आप लोग दाई माँ का महल, दाई मतलब होती है नर्स, आया। जब भी रॉयल फैमिली में राजा परिवार में कोई डिलीवरी का केस होता था तो वहाँ से दासियों को, सैनिकों को यहाँ भेजते थे, तो खबर देते थे और जहाज महल में जाते थे। जब उस केस को सॉल्व करते थे तो ये दाई माँ का महल है। ये दाई का महल है, वो दाई की छोटी बहन का ये अज्ञात मकबरा। तो उनके लिए ये हॉस्पिटल था उस ज़माने का, मतलब उस जमाने का ये हॉस्पिटल है, दवाखाना। और यहाँ से डिलीवरी केस, और यहाँ से डिलीवरी आवाज़ केस, हाँ। लगाने से रिपीट, यहाँ से इक्को पॉइंट है। अगर यहाँ से कुछ बोलते हैं तो आवाज़ repeat आती रिपीट है। होके आएगी। अगर कुछ बोलते हैं कि दाई माई दाई, तो बोलेगी कई। सिंगल बोलोगे तो सिंगल आवाज़ आएगी। ग्रुप में 100-50 लोग एक साथ बोलेंगे, सबकी एक साथ में आवाज़ आएगी। जैसे अभी दादा ने जैसे बोला। मैं अभी बोलता हूँ, सुनना जरा। दाई माई दाई।